हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गोविंद कुंदेरिया और इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ के बारे में बात करेंगे। जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का। इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ के बारे में बात करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू तक दिया है। फाइनल में मैं 3 मार्क्स से रह गया था। प्रीलिम प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू दिया था और आरआरबी क्लर्क का भी प्री प्लस मैंने दिया। आरआरबी क्लर्क की अभी मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ, तो इससे अगली वीडियो आएगी वो आरआरबी क्लर्क के बारे में रहेगी। और ये वीडियो हम आरआरबी पीओ के बारे में बात करेंगे कि आरआरबी पीओ को कैसे अभी जो टाइम बचा है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, जिससे हम आरआरबी पीओ क्लियर कर सकें, एक अच्छा स्कोर कर सकें हम आरआरबी पीओ, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस और इंटरव्यू दोनों में ही, जिससे कि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके। जिसमें आपको पता ही होगा कि जो इसकी सैलरी मिलती है वो 75,000 अराउंड मिलती है, प्लस ही मिलती है। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आरआरबी का एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि आरआरबी का एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आरआरबी को ज़्यादातर बच्चे वो देते हैं क्योंकि इसमें एक प्लस पॉइंट उन बच्चों के लिए जो हिंदी से है, जो इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश में वीक है, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि आरआरबी में इंग्लिश होती नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं होती है। और मेंस में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहे तो इंग्लिश से दे सकते हो, चाहे हिंदी से दे सकते हो, दोनों से में कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्रीलिम्स में जो आता है वो 80 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 40 मार्क की मैथ एंड 40 मार्क की इंग्लिश आती है। और कट ऑफ अराउंड 50 के अराउंड जाती है। 50 सभी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है इसकी। तो इसकी कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है, तो थोड़ी वेरी करती रहती है। आप देख लेना अपने अपने स्टेट का क्या कट ऑफ रही थी पिछले साल। तो ये लास्ट ईयर जब मैंने अटैम्प्ट किया था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, तो मेरे मार्क्स थे वो 63 प्लस थे, 63 प्लस कुछ पॉइंटों में थे, तो इतने थे। और कट ऑफ थी वो 48 थी, तो मेरी कट ऑफ से 15 प्लस मार्क्स थे। और मैंने इसमें जो स्कोर किया था, रीजनिंग में मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मैथ में मैंने 28 क्वेश्चन किए थे। और आपको मेरा स्कोर कार्ड दिख जाएगा, आप स्कोर कार्ड देख सकते हो मेरा, जिसमें मेरे मार्क्स आपको दिख जाएंगे 63 प्लस जो मैंने मार्क्स उसमें स्कोर किए थे। तो मैं आपको पहले प्रीलिम्स के बारे में बताता हूँ कि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। और आपको मैं होप करता हूँ कि आपने बेसिक क्लियर कर रखे होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो ये 2 से 3 महीने का जो टाइम है, आपको इसको सारे तो बेसिक क्लियर करने हैं। 3 महीने में नहीं, कम से कम 1 से 1.5 महीने में क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार आपकी बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए 2-3 मॉक टेस्ट लेने हैं और आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स का, और उसको एनालाइज करना है। और अगर आपको टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप प्रीलिम सुबह शाम दोनों टाइम मॉक्स दे सकते हो। और इसके साथ ही आपको मेंस भी साथ लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मेंस भी लगेगा इसका, और मेंस के लिए इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो साथ में मेंस को भी लेके चलें। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको, जैसे कि मैं रीजनिंग के लिए बता देता हूँ, रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो पुनीत सर से या संजय सर आर्ट ऑफ रीजनिंग, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैथ के लिए आप कौशिक मोहंती सर के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस क्लास ले। और अगर आपको पेड बैच चाहिए तो उनका पेड बैच भी चलाते हैं वो, आप पेड बैच में भी इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए, आप इन दोनों से ले सकते हो। और प्रीलिम्स जहाँ से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और स्पेसिफिक बता दूँ आपको, रीजनिंग, जैसे रीजनिंग करना है तो रीजनिंग में आपको पजल बनाना अच्छे से आना चाहिए, मिसलेनियस क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस जो इसका रीजनिंग का जो पेपर होता है उसमें कम से कम 40 नंबर में 15 क्वेश्चन मिसलेनियस के होते हैं और बाकी सारी पजल ही होती हैं। 25 नंबर की पजल होती हैं और अच्छा लेवल आता है इनका। इतना मतलब एसबीआई पीओ का लेवल तो नहीं आता है, पर एक अच्छा लेवल आता है इनका, तो इसलिए आपको रीजनिंग है। और जो आरआरबी पीओ की जो मैथ है, मैथ जो 40 नंबर की आती है, उसमें से 12 से 15 नंबर के स्पीड मैथ के क्वेश्चन आते हैं। स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। या नंबर सीरीज भी आ जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज। और सारे क्वेश्चन में 2 या 3 डीआई आती हैं, और 10 नंबर के, 10 से 15 नंबर की अर्थमेटिक आती है। 10 नंबर की अर्थमेटिक आती है, ज़्यादातर तो डीआई ही आती हैं। तो ये आता है। पेपर का लेवल ओवरऑल मॉडरेट आता है, टफ तो नहीं आता है, मॉडरेट आता है, और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो प्रीलिम्स में। इसके बाद आएगा मेंस। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। तो मेंस के लिए, जो मेंस का पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ। मेंस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, और कंप्यूटर और जीए आता है। और इनमें इनका जो लेवल होता है, आप आरआरबी पीओ का जो मेंस का लेवल है, आप एसबीआई पीओ
प्रीलिम्स का लेवल देख सकते हो। SBIPO प्रीलिम्स का लेवल आता है, वो RRBPO का मेंस का लेवल आता है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी थोड़ी बहुत एज़ कम्पेयर टू SBI IPS से हाई जाती है इसकी कट ऑफ। तो ये उसका लेवल रहता है, तो इसके लिए आपको साथ में ही मेंस को पढ़ना पड़ेगा। और RRB में आपको इस एक और बता देता हूँ, एक सलाह और देता हूँ आपको कि GA RRB में कभी भी GA पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि RRB लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो RRB में GA 1 साल या 2 साल इतनी पुरानी GA पूछते हैं, 1 साल से भी ज़्यादा पुरानी GA पूछते हैं। और जो टीचर बोलते हैं 6 महीने की GA पढ़ के जाओ, 6 महीने में सारा आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं आया था। लोगों की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली थी GA में, 2-3 नंबर की आती है। तो इसलिए GA पे इतना डिपेंड नहीं रहना है, बस इतना ही पढ़ना है कि उसमें 5 से 10 नंबर ले आएँ। उसके अलावा फिर आपको या तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक अभी सेलेक्ट कर लें। अभी आप सेक्शनल मॉक देखें आपको कौन सा अच्छा स्कोर कर रहे हो, चाहे तो इंग्लिश या इंग्लिश या हिंदी में जिसमें भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हो उसको सिलेक्ट करें और उसी की प्रैक्टिस करें। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और कंप्यूटर के लिए भी आपको एक सोर्स बता देता हूँ जो मैंने फॉलो किया था। और कंप्यूटर में अराउंड मैंने 23 मार्क्स स्कोर किए थे, कम थे पर ठीक थे। तो कंप्यूटर के लिए आप अरोड़ा एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो, उनका पेड बैच चलता है, आप उनका पेड बैच ले सकते हो, अराउंड 500 के समथिंग आता है। और या फिर आपको उनकी फ्री में भी क्लास मिलती हैं, उनकी जो आप उनकी रोज़ क्विज लेते हैं वो यूट्यूब पे वो भी ले सकते हो। और टेलीग्राम पे भी शायद मिलता है, मैंने ऐसा सुना है टेलीग्राम पे भी उनका कोर्स मिलता है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, आप वहाँ पे भी। और आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। कोई भी जो भी आपकी क्वेरी है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ पर्सनली, अगर कर पाऊँगा जितना। तो कंप्यूटर के लिए आप अरोड़ा एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो, उनका कंटेंट सच में अच्छा होता है और जो भी वो पढ़ाते हैं वो सारा क्वेश्चन आता है। और 40 में से 30 से 35 क्वेश्चन अरोड़ा एजुकेटर जो पढ़ाते हैं, सर जो पढ़ाते हैं वो सारा मिलता है उसमें, 35 तक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मिलते हैं उसमें। बड़ा ही हेल्पफुल रहता है उनका। और आप उनकी चाहे तो फ्री की क्लास ले सकते हो, जो यूट्यूब पे वो डेली लेते हैं प्रैक्टिस क्लास, वो ले सकते हो। और अगर पेड बैच लेते हो तो शायद वो अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर या साइट पर पढ़ाते भी हैं, और अराउंड 500 के समथिंग उनकी फीस है। और मैंने ऐसा भी सुना उनका फ्री में भी बैच मिलता है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर के लिए आप इतना करोगे तो कंप्यूटर का में एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो। और इसके बाद मैथ और रीजनिंग की जो अगर आपके बेसिक क्लियर है और आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो मेंस की प्रैक्टिस करते रहें और आप मेंस में भी अच्छा स्कोर करोगे। और उसकी जो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल होता है वो SBIPO के थोड़ा बहुत ही अप रहता है, जैसे कि इसमें थोड़ा बहुत और क्वेश्चन और टॉपिक ऐड हो जाते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन प्लस कुछ पजल जैसे सर्कल वगैरह ऐसी पजल आती है, मैंने लास्ट ईयर दिया था। और रीजनिंग में मैंने अराउंड 23 के समथिंग इतना स्कोर किया था। मैं आपको मेंस का स्कोर भी दिखा दूंगा, अपना मेंस का स्कोर भी आप देख सकते हो जो कितना मैंने इसमें स्कोर किया है। और ये स्कोर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाके स्कोर आता है। और कंप्यूटर में डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है तब आता है। और इंग्लिश और GA का सेम रहता है, जितना आपने स्कोर किया है वही रहता है। और मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर में अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने RRBPO प्रीलिम्स और RRBPO मेंस में दिया था। और फाइनली मैंने इंटरव्यू भी दिया था। इंटरव्यू में अराउंड मैंने 78 के मार्क्स स्कोर किए थे और मैं फाइनल कट ऑफ में 3 नंबर से रहा था। तो आप देख सकते हो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको शेयर किया है, जो सोर्स दिए हैं मैंने। और आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस को साथ में लेके चलना है। और आपको ये जो सोर्स बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करने हैं, आप डेफिनेटली प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और इस साल आप RRBPO क्रैक कर सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो जिसमें 75 प्लस अराउंड सैलरी मिलती है। ओके, तो ये मेरे जो सारे सोर्स थे वो मैंने अपना जो सारा एक्सपीरियंस था इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कॉलम में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में RRB क्लर्क पे इसको बनाऊँगा जिसमें मैंने प्रीलिम्स में 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए थे और 78.5 मैंने इसमें स्कोर किया था। जल्दी उसकी वीडियो मैं इस पर अपलोड करने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करके और कमेंट करके बता सकते हो आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।